आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में। आने वाले 10 से 15 मिनट में राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का मैप आपके दिमाग में होगा और देखेंगे कि राजस्थान कितनी विविधताओं से भरा हुआ राज्य है। और हमने इस चैनल पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों के क्लासेस भी लगी हुई है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को दो भागों में बांटा गया है। एक तो व्यक्तिगत मत के अनुसार और एक भौगोलिकता के आधार पर, और दूसरा है भौगोलिकता के आधार पर। अगर हम बात करें व्यक्तिगत मत के आधार पर, तो व्यक्तिगत मत के आधार पर राजस्थान को 7 भागों में बांटा गया है और भौगोलिकता के आधार पर राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि व्यक्तिगत मत के अनुसार राजस्थान को कितने भागों में। तो व्यक्तिगत मत के अनुसार राजस्थान को 7 भागों में बांटा गया है और 7 भागों में बांटा है प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने। तो इसमें याद रखने वाली बात यही है कि व्यक्तिगत मत के अनुसार किसने बांटा है, तो प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने। अब वो 7 कौन कौन से हैं तो हम मैप से देखते हैं। पहले हम राजस्थान का मैप बना लेते हैं। ये राजस्थान का मैप हो गया। अब हम देखते हैं कौन कौन से 7 भाग हैं। तो सबसे ऊपर वाला हो गया नहरी प्रदेश, सबसे पहला नहरी प्रदेश। और दूसरे नंबर पर आ गया शुष्क प्रदेश, और शुष्क के बाद आ गया अर्धशुष्क प्रदेश, और यहाँ बीच में आ गया अरावली प्रदेश, और ये हड़ौती वाला आ गया चंबल बीहड़ प्रदेश, और यहाँ आ गया ये पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, और लास्ट आ गया ये दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश। तो हमने देखा व्यक्तिगत मत के अनुसार राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया है। तो राजस्थान को 7 भागों में बांटा गया है और ये विभाजन किया है प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने। अब 7 कौन कौन से भाग हैं, तो पहला हो गया नहरी प्रदेश, दूसरा शुष्क प्रदेश, तीसरा अर्धशुष्क, चौथा अरावली प्रदेश, और 5वां कृषि औद्योगिक प्रदेश, छठा दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश, और लास्ट चंबल बीहड़ प्रदेश। अब हम आगे देखते हैं भौगोलिकता के आधार पर। सेकंड आ गया भौगोलिकता के आधार पर। और अगर भौगोलिकता में भी बात करें तो उच्चावच और जलवायु के आधार पर, तो भौगोलिकता के आधार पर राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है। तो एक इसको मैप से देखते हैं। तो राजस्थान का मैप ले लेते हैं। ये राजस्थान का मैप ले लिया। ये बीच में आ गया। राजस्थान को 2 भागों में विभक्त करता है अरावली पर्वतमाला, और अरावली के पश्चिम में हो गया ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ये अपना आ गया हड़ौती प्रदेश, या इसे दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश भी कहा जाता है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। और अरावली और हड़ौती के बीच में पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो भौगोलिकता के आधार पर अगर देखें तो राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है। पहला पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश, और लास्ट हाड़ौती का पठार या दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। अब हम एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले लेते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इसको मैप से देखते हैं। ये राजस्थान का मैप हो गया और अरावली के पश्चिम में आ गया ये। इसकी अगर बेसिक्स की बात करें
तो बेसिक्स की बात में देखते हैं हम कि यहाँ पर कितने क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। तो अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 61.11%। अगर जनसंख्या की बात करते हैं, अब हम बात करते हैं जनसंख्या की, तो अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर 40% जनसंख्या निवास करती है, यानी क्षेत्रफल ज़्यादा है और जनसंख्या कम रहती है। क्यों? क्योंकि ये रेगिस्तानी प्रदेश हैं, यहाँ पर बरसात भी कम होते हैं, तो लोगों को रोज़गार के अवसर भी कम मिलते हैं, इसलिए वो मैदानों की तरफ या पठारों की तरफ जाते हैं। तो क्षेत्रफल देख लिया आपने, जनसंख्या देख लिया। अब बात करते हैं कितने ज़िलों में है ये मरुस्थलीय प्रदेश। अगर ज़िलों की बात करें तो ये 12 ज़िलों में स्थित है। 12 ज़िलों में ये मरुस्थलीय प्रदेश हैं। कहाँ से शुरू होता है? यहाँ सीकर से शुरू होते हैं और यहाँ पर जालोर तक, यहाँ पर 12 ज़िले हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाती है। तो रेगिस्तान में तो और मरुस्थल में तो एक ही मृदा पाई जाती है, रेतीली या बलुई मृदा। रेतीली या बलुई मृदा पाई जाती है। अगर यहाँ पर क्लाइमेट या जलवायु की बात करें तो यहाँ पर जलवायु है शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु। अर्धशुष्क जलवायु। यहाँ पर 25 सेंटीमीटर रेखा इसको 2 भागों में विभक्त करती है। 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र हो गया शुष्क और इससे ज़्यादा वाला हो गया अर्धशुष्क। तो हमने देखा मरुस्थलीय प्रदेश यानी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो इसके बारे में हमने पढ़ा कि ये 61.11% क्षेत्रफल पर फैली हुई है और यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है 40%, 12 जिलों में फैली हुई है। अगर मृदा की बात करें तो रेतीली या बलुई मृदा है, और जलवायु की अगर बात करें तो शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु। और 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा इसको 2 भागों में विभक्त करती है, इससे कम वर्षा वाला शुष्क प्रदेश और इससे ज़्यादा वाला अर्धशुष्क प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। अगला भौतिक प्रदेश है अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश। इसको भी हम एक मैप से देखते हैं। ये राजस्थान का मैप हो गया और ये यहाँ पर हो गई अरावली। अगर अरावली के बेसिक्स की बात करें तो ये पालनपुर गुजरात से लगाकर रायलसीमा हिल्स दिल्ली तक फैली हुई है। अगर इसकी टोटल लेंथ की बात करें तो टोटल लेंथ है 692 किलोमीटर, और अगर राजस्थान में बात करें तो 550 किलोमीटर, जो राजस्थान का 80% है। अब हम बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की। तो ये कितने क्षेत्रफल पर है? तो ये राजस्थान के 9% क्षेत्रफल पर है। और अगर यहाँ जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या यहाँ निवास करती है क्षेत्रफल से 1% ज़्यादा, 10% जनसंख्या निवास करती है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ज़िलों में फैली हुई है ये। तो ज़िले है ये, यहाँ पर ज़िले हैं 13 ज़िलों में फैली हुई है। अगर यहाँ मृदा की बात करें तो यहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर वन्य मिट्टी पाई जाती है। और अगर क्लाइमेट या जलवायु की अगर बात करें तो यहाँ पर जलवायु है उप आर्द्र जलवायु। तो हमने पढ़ा अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में। तो इसके बेसिक्स की बात करें तो ये पालनपुर गुजरात से लगाकर रायलसीमा हिल्स दिल्ली तक फैली हुई है। अगर इसकी टोटल लेंथ की अगर हम बात करें तो 692 किलोमीटर, जो राजस्थान में 550 किलोमीटर है, जो राजस्थान का 80% एरिया घेरती है। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल 9%, यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है 10%। अगर ज़िलों की बात करें तो ये 13 ज़िलों में फैली हुई है। यहाँ पर अगर मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर वन ज़्यादा होने के कारण वन्य मिट्टी, और जलवायु यहाँ पर आ गई उप आर्द्र जलवायु। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश की। पूर्वी मैदानी प्रदेश मैप ले लेते हैं राजस्थान का। ये यहाँ पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश हो गया, दूसरा अरावली हो गया। अब हम पढ़ेंगे पूर्वी मैदानी प्रदेश। अगर इसके बेसिक्स की बात करें तो ये अगर इसका क्षेत्रफल देखें तो इसका क्षेत्रफल है 23%, और यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है 39%। अगर क्षेत्रफल और जनसंख्या में डिफरेंस देखें तो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर एरिया कम है और पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये मैदानी प्रदेश है, यहाँ पर जलवायु भी अच्छी है, यहाँ भी बरसात भी पर्याप्त मात्रा में होती है, और यहाँ पे मृदा भी जलोढ़ मृदा है, जो कृषि की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको कृषि औद्योगिक प्रदेश भी कहा जाता है। अगर ये ज़िलों की बात करें कितने ज़िलों में फैली हुई है
तो ये 10 जिलों में फैली हुई है। अगर इसकी मृदा की बात करें तो यहाँ पर जलोढ़ या कच्छारी मृदा है। और अगर जलवायु या क्लाइमेट की बात करते हैं तो यहाँ पर जलवायु है आर्द्र जलवायु। आर्द्र जलवायु। तो हमने देखा पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश, इसके क्षेत्रफल देखें तो 23%, अगर इसकी जनसंख्या देखें तो 39%, क्योंकि यहाँ पर जलोढ़ या कच्छारी मृदा पाई जाती है और ये 10 जिलों में फैली हुई है और यह इसकी जलवायु है आर्द्र जलवायु। आगे बढ़ते हैं, चौथे पठार की बात करते हैं, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, इसको हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है। हाड़ौती का पठार राजस्थान के मैप से देखते हैं इसको भी। ये राजस्थान का मैप हो गया यहाँ पर। तो अब हम बात करते हैं हाड़ौती के पठार की। तो यहाँ ये आ गया हाड़ौती का पठार। हाड़ौती पठार, अगर इसके बेसिक्स की बात करें तो इसके बेसिक्स है, अगर इसका क्षेत्रफल देखें तो ये 6.89 क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, यानी लगभग 7%। और यहाँ पर भी जनसंख्या क्षेत्रफल से ज़्यादा रहती है, तो यहाँ पर जनसंख्या निवास करती हैं 11%। अगर जिलों की बात करें तो यहाँ पर 7 ज़िले हैं। अब 7 ज़िले कौन कौन से हैं? तो ये हाड़ौती वाले 4 आ गए, ये कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, और ये ऊपर आ गया करौली, सवाई माधोपुर और धौलपुर। ये हो गए 7 ज़िले। अगर हम बात करें मृदा की तो यहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाती है? तो यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी। और काली मिट्टी का यूज़ कपास के लिए किया जाता है, कपास की खेती के लिए, इसलिए इसे कपासी मृदा भी कहा जाता है। और ये एक लावा से निर्मित है, जिसके कारण इसको बेसाल्ट मृदा भी कहा जाता है। अगर हम जलवायु की बात करें या क्लाइमेट की बात करें तो यहाँ पर क्लाइमेट है अति आर्द्र। अति आर्द्र क्योंकि यहाँ पर 100 से 120 सेंटीमीटर तक बरसात होती है। तो हमने पढ़ा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के बेसिक्स के बारे में। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, अगर ये क्षेत्रफल की बात करें तो ये 6.89% पर फैली हुई है, या लगभग 7%। अगर जनसंख्या की बात करें तो 11% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। ज़िले देखें तो 7 जिलों में ये फैली हुई है और यहाँ पर काली मिट्टी, कपासी मिट्टी या बेसाल्टिक मृदा पाई जाती है। अगर इसके जलवायु या क्लाइमेट की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी अधिक बरसात होती है, इसके कारण अति आर्द्र जलवायु है। तो आज हमने देखा राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बेसिक्स के बारे में। आगे आने वाले वीडियो में हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे, समझेंगे और उनके क्वेश्चन करेंगे, जिसके कारण आपके भौतिक प्रदेशों से संबंधित आने वाले एग्जामों में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। इसलिए हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे आगे आने वाले वीडियोज़ में। तब तक के लिए धन्यवाद।